That's how I think we should take not just rejection, we should take appreciation also. Delivering always, no matter what. My initial favorites and also my director's initial favorite. And that I do in spite of the fact that you're judging me or not judging me. है ना, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपको खड़ा होना ज़रूरी, वरना आपको भूख लगी तो आप खाना कैसे खाएंगे. Parents are parents. So they also instill values. They also instill boundaries. हाय जेम फैमिली, वेलकम बैक टू द वे द लुक नॉट द कॉस्ट में आज हमारे साथ हैं दिव्यम मन अति सुंदर से, आपके मॉडर्न प्रिंस. सो चलिए मिलते हैं मनन जोशी से. वेलकम मनन. कैसे हैं आप? You're welcome. Thank you for inviting me and having me. एक इंजीनियर से एक्टर तक का सफ़र कैसा रहा? It's been great only, and I feel very challenging at the same time. क्योंकि पूरा टाइम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मैंने 7 सालों तक, लाइक फ्रॉम अ डिप्लोमा इंजीनियर, डिग्री इंजीनियर, एंड आई वाज एक्चुअली ऑलवेज सपोज टू बी अ म्यूजिशियन. हाँ, ये मैंने प्रोफाइल में पढ़ा था. हाँ, तो वाज ऑलवेज सपोज टू बी अ म्यूजिशियन एंड देन आई एम एन एक्टर बाय चांस. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड कि मैं एक्टर बन गया. तो अभी एक्टर ही रहेंगे? आई वुड लव टू सिंग एंड डू माई म्यूजिक बिट समटाइम, जब भी मुझे चांस मिलेगा तो. इज जल्दी मिलेगा, है ना. हाँ. But otherwise I miss those days where I used to just be at a cafe, strum the guitar and sing for the audience. So that was also great. आपको कब लगा कि दिव्यम का रोल आपको बहुत इमोशनल कर दिया? कब लगा कि दिव्यम के रोल ने इमोशनल कर दिया? हाँ, दिव्यम के रोल ने. आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब मैंने दिव्यम पढ़ना शुरू किया ना, तो आई कुड सॉर्ट ऑफ रिलेट विद इट. मुझे लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मज़ा आएगा करने में. ये दिव्यम है नहीं मेरे जैसा, लेकिन उस कैरेक्टर में मुझे लगा कि रंग भरने में बहुत मज़ा आएगा. तो स्टार्टेड डूइंग इट, करते और एक सीन है, आई थिंक 47th एपिसोड में या 53rd एपिसोड, ये 2 एपिसोड में से कोई तो एक है, जब तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 700 एपिसोड पहले की बात है, 2 साल पहले. तो एक सीन किया था हमने, जब एक क्लाइंट आते हैं, वो राधिका को कुछ तो भला बुरा कहते हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम दिव्यम स्नैप कर जाता है. एंड ही ऑल्सो डज नॉट नो कि उसने ऐसा क्यों किया, बट ही जस्ट स्नैप्स आउट ऑफ द ब्लू एंड ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो उसको चांटा वाटा मार देता है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम. और जब मैं वो सीन कर रहा था ना, आई फेल्ट एक्सट्रीमली इमोशनल फॉर दैट, क्योंकि आई हैव बिन अ फैट किड ग्रोइंग अप. रियली? हाँ जी. So I had my own journey and my own transformation into arriving into the self that you see me right now. तो मुझको भी पता है कि कितना लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं उस मोमेंट पे. So I could feel all of that. तो I think that scene really hit me hard. जब मैं तनिष्क के लिए लड़ रहा था in that moment, राधिका के लिए, राधिका के लिए, जब मैं राधिका के लिए लड़ रहा था, इन सम वे आई फील कि मैं अपने पास्ट के लिए भी लड़ रहा था कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो. तो या फैन ने कुछ ऐसा किया जो आपको बहुत इमोशनल कर दिया? फैंस मेरे इतना कुछ करते हैं कि मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ. फॉर माई फैंस आई वांट टू लुक इनटू द कैमरा एंड से दिस, आई गेट एक्सट्रीमली इमोशनल फॉर ऑल द लवली थिंग्स दैट यू डू. पर अगर जो मैं हाल फिलहाल की बात करूँ, विदाउट रीचिंग टू मच इनटू द पास्ट, मुझे अभी एक अवार्ड मिला है विच इज़ द फैंस फेवरेट स्टार. एंड इससे ज़्यादा इमोशनल चीज़ क्या ही हो सकती है. आपके फैंस बहुत जेन्युइन हैं. माई फैंस आर अमेजिंग. दे लव यू अ लॉट. They love me a lot and I've done different shows and I have friends in the industry. और मैं कई बार ही देखता हूँ, you know, fans are somewhat थोड़ा सा वो अंदर लड़ाई कर लेते हैं कि ये थोड़ा बहुत उनका चलता रहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसे करके. बट आई थिंक माई फैंस हैव बीन वेरी लवली एंड ओनली पॉजिटिव वाइब्स. हाँ, आपके शो को तो पॉजिटिव ही मिलता है. Yes. I don't think I've ever seen a thumbs down. Never. We hate Same this, here. we hate that. और तनिष्क को भी नहीं मिलता है. तनिष्क को भी बहुत प्यार मिलता है. Always. क्योंकि इंडियन गर्ल्स कनेक्ट करती है ना, इसलिए. मनन का अगर हार्ट ब्रेक हो तो दिव्यम उसे क्या समझाएगा? कोई बात नहीं यार, तू जिम जा. तू खाना खा,
खाना मत छोड़ना, तो जिम जा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ऋचा का पॉडकास्ट देख तो तुझे थोड़ा सा मज़ा आएगा। फैंस का क्वेश्चन है, जनरेशन लीप के बाद आपका कमबैक। पता नहीं, मोस्ट आई कांट कमेंट ऑन दिस। फिलहाल तो देयर इज नथिंग लाइक दैट ऑन द कार्ड्स। प्लीज कम बैक दिव्यम, ऐसा फैंस बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं। I would love to be with you fans again, and Divyam is so close to heart. पर जिस तरह से अब दिव्यम को जाता हुआ दिखाया है, I don't think that there is a way for Divyam to come back. But there's always a but. हम लोग टीवी शो कर रहे हैं, we're doing TV, and TV always कुछ तो सरप्राइज आएगा एलिमेंट ही। हमेशा लेके आता है. So we never know. बट फिलहाल तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ गाइस, तो अच्छे अच्छे पिक्चर्स डालेंगे, फिर आप कमेंट्स करिएगा, अपडेट रहिएगा। आपने यूट्यूब चैनल भी तो स्टार्ट किया है, yes इन्हीं yes, के लिए है। yes only for you guys so that you हाँ। guys can be connected. देखा मैंने सब आपका। क्या बात है. और आपका डेली रूटीन कैसा है मनन का? आई एम एक्चुअली अ वेरी रूटीन्स पर्सन. मेरे को मेरा शेड्यूल बहुत ही प्यारा होता है. तो आई विल इफ आई एम वर्किंग तो फिर तो वर्क प्रायोरिटी ले लेता है. देन आई एम वेकिंग अप समवेयर अराउंड 5:30 और 6 in the morning. और मैं सबसे पहले मेरा आई विल डू सम मोड ऑफ मेडिटेशन और पूजा. देन आई डू माई वर्कआउट्स. फिर रेडी होके आई जस्ट हैव टू लीव फॉर वर्क. बट इफ़ आई हैव टाइम, मेरी छुट्टी है या अगर जो मैं छुट्टियाँ चल रही हैं समथिंग लाइक दैट, then I will wake up nicely at around early in the morning 7:30 types, and फिर मैं अपना रियाज करता हूँ. I will make breakfast for everyone. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है. I love cooking. It's Wow. हाँ, it's my meditation. I feel वो cutting chopping. तो सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? वो तो आई थिंक सामने वाला बता सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा enjoy क्या करता हूँ मैं बनाना is एक्चुअली रात को 12 बजे के बाद जब मेरी सिस्टर या मम्मा कहती है ना कि मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाना के लिए बना दे, एंड द मेड्स हैव गॉन एंड एवरीवन इज गॉन, एंड देन माय मम टेल्स मी कि यार प्लीज़ मुझे भूख लगी है. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग कि आपकी मॉम आपको आके कहती है कि मुझे भूख लगी है. जनरली इट इज़ द अदर वे अराउंड, राइट राइट कि मम्मा कुछ बना दो, मम्मा कुछ बना दो, बहुत भूख लग रही है, मम्मी 1 बज रही है, बेटा कुछ बना दो, तो ये तो बहुत रेयर है. वेरी रेयर. आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ वो केस में दैट मुझे ये करने को मिलता है. तो माई मम लुक्स अप टू मी एंड 12 o'clock in the night समटाइम्स. मैं थका हुआ रहता हूँ तो मुझे कभी भी ये सुनने नहीं मिलता. तो शी लुक एट मी एंड शी श्योर कि मैं कुछ तो डेलिकेसी सब बना दूंगा. तो आई लाइक मेकिंग, आई एन्जॉय मेकिंग पैनकेक्स ओह वाह. a lot. Yeah, I like making pancakes. Otherwise, my guilty pleasure जब मुझे पता है कि मुझे ऐसे पीठ पे थपकी मिलती है, is that perfect round रोटी. You make roti? Round roti? Perfect round. My God. या मेरी मॉम ने मुझे ऐसे ट्रेन करके रखा बचपन से. तो नाउ अब तो मुझे खैर मौका नहीं मिलता ये सारी चीज़ें करने का, बट आई डू इट ऑन अ संडे. मतलब जो टैग आपको मिला है मॉडर्न प्रिंस, वो गलत नहीं है. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, मतलब यू आर रियल प्रिंस. वाओ. थैंक यू. तो इंडियन फूड कौन सा सबसे अच्छा बनाते हैं आप, जो आप अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को खिलाओगे? डेफिनेटली खिलाओगे. इंडियन फूड मेरा फेवरेट है बाय द वे. तो मैं उसको वो खिलाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है इनिशियली. तो आई लाइक मेकिंग अ प्रॉपर दाल तड़का. फैंसी सा बनाना है तो फिर आई लाइक अ नाइस पास्ता. तो खैर आई फील इट इज़ इजी. बट इंडियन में देन आई लाइक अ नाइस रोटी और अ नान, पनीर मक्खन वाला. नान सब बना लेते हैं आप? नान पे ना मेरा अभी तक इतना अच्छी तरह से ऐसा होल्ड नहीं आया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक कुछ तो ऐसा है आई थिंक कि वो तवे के ऊपर उसको उल्टा करके कुछ तो चिपकाना होता है, एंड देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ. तो नान आई एम स्टिल गेटिंग माई हैंड्स अराउंड. हैट्स ऑफ टू योर मदर. हाँ, माई मॉम इज किलर. हर माँ को आपकी माँ से सीखना चाहिए. Yes, totally. That's true. My mom is like my friend. क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी और अभी तक जब भी मिली हूँ, यू आर सो हम्बल, यू आर सो काइंड. सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ. और जितना मैंने सेट पे सुना है, जो हमारे दादा हैं या जो भी काम करते हैं, हर कोई आपके बारे में यही बोलता है, यू आर सो हम्बल. और जबकि मैं इतने सेट पे जाती हूँ, अरे उसका भाव बहुत है, मैम मत जाओ, उसका एटीट्यूड, मतलब ऐसे वी गेट लॉट ऑफ कमेंट्स. पर आपके लिए ना मैंने सुना ही नहीं. और मैंने खुद फील किया. खैर मेरे साथ तो यू ट्रीटेड मी आर वेरी गुड, पर सबके साथ यू आर वेरी गुड. तो हैट्स ऑफ टू योर मदर जो आपको ऐसा संस्कार दिया है.
फेमस होने का प्रेशर फील होता है? नहीं, मुझे फेमस होने के लिए बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील होता है दैट आई एम नोन बाय सो मेनी पीपल, सो देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन डू एंड आई कैन गिव बैक. तो How sweet. या आई फील प्रिविलेज्ड. फेमस होने का प्रेशर नहीं फील होता. आई नहीं होता? नहीं. फिर आगे आगे ऐसा नहीं होता कि अब आगे क्या, जैसे दिव्यम की स्टोरी ओवर, अब नई स्टोरी तो आनी है, तो उसका तो प्रेशर थोड़ा होगा ही ना. उसका प्रेशर नहीं है ना. देन देयर इज मोर लाइक then again it is a work thing, that what can I do more to give more. Yeah. It is a thing. So I wouldn't call it a pressure. I feel it is more about now being able to choose कि अब मैं क्या करूँ जिससे मैं, जैसे मेरे फैंस के लिए मैंने YouTube किया है, you know, मैं ये करूँगा so that they can sort of stay connected with me and get to know more about me. जैसे very few people will know that I cook and I like to cook. रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं आप? I think it is more about how do you take rejection is the thing. मुझे लगता है कि if we change the question just a little, how I handle rejection से how do we perceive rejection. Because कई बार लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत रिजेक्शन है. करेक्ट, इट्स द एक्टिंग फ्रेटर्निटी बेसिकली को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है, विच इज़ ट्रू एज कम्पेयर टू अदर्स. बट आई हैव हैड द फॉर्चून ऑफ बीइंग ऑन द अदर साइड्स ऑल्सो, कि मैंने कॉर्पोरेट भी किया हुआ है, तो मुझे पता है कि देर इज़ इक्वल अमाउंट, देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रिजेक्शन एवरीवेयर ऑन अ डे टू डे बेसिस. आप फील नहीं करते हो इतना इन योर फेस, बट द अपॉर्चुनिटीज़ आर लेस, ये वो. सो हाउ आई फील one should take rejection, at least how I deal with it is it's okay. It's okay, you know, like if something comes, if they say no, then I don't think you should take yourself so seriously and have a long face about it. Oh shit, yaar, reject ho gaya hai, ye wo. There is a very lovely thing that one of my favorite players of all time says, Kobe Bryant, and he said that you know, you shot an air ball and it did not go, doesn't mean that you're a bad player or you did something wrong. You just look at it, you see what went wrong, and then you work on it, and that's that. So if something does not work out for me, अगर मेरे लिए कुछ काम नहीं किया, then I will not be really sad कि oh ये नहीं हुआ. I'll just look at it कि okay ये क्यों नहीं काम किया, ये ऐसे काम कर सकता था, या मे बी इस मोमेंट में ये it was not meant for me, you know, as luck would have it or as God would have it. But otherwise, I just look at it, what did work, what did not work, and just on it, like all the time, just on it. That's how I think we should take not just rejection, we should take appreciation also and glorification also. Okay, I got glorified, I got appreciated. किस बात के लिए? Okay, इस बात के लिए मुझे appreciation मिला है. Nice. And why exactly did I get appreciated? For this reason. Okay, then this is something nice. I should keep having it. This works for me. I should do it. तो दैट इज़ देयर. फैंस ने आपको टैग दिया मॉडर्न प्रिंस, जो कि मुझे लगता है कि ये रियल लाइफ में भी मनन ऐसा ही है. तो मैं दिव्यम का तो नहीं, पर मैं मनन को खुद पर्सनली ये मॉडर्न प्रिंस का टैग देना चाहूँगी, क्योंकि आपको कुकिंग भी आती है, आप पूरे फैमिली बॉय भी हो, आप मतलब आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, गायक से लेके ब्लैक बेल्ट भी है ना आपका. मतलब मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट प्रिंस आपसे बेहतर कोई हो सकता है. तो थोड़ा सा फैंस को बताइए अपने ये टैग जो उनने आपको दिया मॉडर्न प्रिंस का. मेरे लिए तो एक्चुअली सरप्राइज़ है, मुझे अभी पता चल रहा है, जैसे हम टू नो दैट दे कॉल मी मॉडर्न प्रिंस. अब मैं थोड़ा सा ऐसा, अगर किसी को लगता है कि मेरी छाती ज़्यादा चौड़ी हो गई है, तो यू नो इट्स बिकॉज ऑफ दैट. बट आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ है. और आई थिंक मुझे लगता है कि ये मॉडर्न प्रिंस, आई एम अ मॉडर्न प्रिंस बिकॉज आई एम वेरी बेसिक. आई फील यू आर नॉट बेसिक. प्रीटी बेसिक, आई थिंक. ना हाँ, मतलब मुझे लगता है खाना बनाना आना चाहिए सबको. फिर हाँ, बिकॉज ग्रोइंग अप ऐसा था ना दैट देयर वर टाइम्स माय मम इज एंड एट दैट टाइम्स वी डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मेड्स अराउंड. सो देयर समवन हु वुड कम एंड हेल्प अस विद द क्लीनिंग, बट देयर सम हाउस हेल्प फॉर क्लीनिंग, बट खाना वाना और ये सब मम्मा ही कर रही हैं. सो आई वुड सी दैट एंड आई एम लाइक यार पूरा टाइम मम्मा क्यों करेंगी, आई शुड बी एबल टू हेल्प. And Mama is so lucky to have you. I'm extremely lucky to have. मुझे जो लगता है कि आपको रियल लाइफ प्रिंस बनाता है वो है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सबको इक्वल ट्रीट करते हैं. आपने मतलब मैं जितना आपसे मिली हूँ, अभी मैंने जो पहले भी बोला, मैंने कोई भी ऐसा आपको स्टारडम सर पे चढ़ते नहीं देखा.
यू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल, इसीलिए आप प्रिंस हो। जब आपको लोग जज करते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं? मैं जज करने देता हूँ। करने देता हो? हाँ, क्योंकि अगर आपको पानी पीना है तो आपको पानी पीना है, क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? नहीं। If you're hungry, then can I stop you from eating food? No. I can't. And if you're judging me, why will I stop you from judging me? You judge all you want. What I can do is I can be my maximum authentic self. That is what I do. And that I do in spite of the fact that you're judging me or not judging me. अभी तक जर्नी में सबसे ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपने अपने आप को बदला है, जो हमसे शेयर करना चाहेंगे और फैन से? तो इट्स लाइक कि एवरीथिंग, यहाँ तक का सफ़र क्या क्या आपको सिखाया और कैसे आपने अपने आप को खुद को संभाला, फिर खुद को खड़ा किया? एंड दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। उसने मुझे it is taught me how to live is when things don't work for you, then how do you make them work for you also, like मार्शल आर्ट्स। martial arts, like if you fall down then you get up, है ना? Okay. क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपको खड़ा होना ज़रूरी है, वरना आपको भूख लगी तो आप खाना कैसे खाएंगे, ना आपको प्यास लगी तो आप पानी कैसे पिएंगे? सो यू डोंट ऑलवेज स्टे डाउन, राइट? फिजिकली हम लोग को सारी चीज़ें एकदम एप्ट इसका जवाब लगता है। मैंने कहा कि तुम गिर गए हो, अब तुम गिरे हुए रहोगे हमेशा, क्योंकि यू कुडंट रन फास्ट, यू फेल डाउन। बट देन एट लेट्स से आप शाम को 5 बजे गिर गए, रात के 9:30 बज गए, अब आप उठ जाओगे ना, तुम मिट्टी झाड़ोगे, आप उठ के चले जाओगे। दैट्स व्हाट योर किड्स विल आल्सो डू, दैट्स व्हाट यू आल्सो वुड हैव डन। कि साइकिल चलाते चलाते गिर गए, हम लोग उठ गए। तो दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। बेसिक्स, लाइक आई सेड, द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि आई वॉज नॉट सो हेल्दी एट वन पॉइंट इन टाइम, and then I chose to have a healthy lifestyle. Then I chose to live by certain things, like I did martial arts and I pursued it for a very long time. Then I became a musician. So you just need to get back up every time you fall down, and that is that. And hence like you asked me abhi thodi der pehle कि how do you deal with people who judge, that's why I said that I don't really care how people judge me. And if they're gonna judge me, then they'll see all of these things also. राइट। Yeah. आप अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताइए, जो उनने आपको लगा कि ये चीज़ मेरी मम्मी ने मेरे साथ बहुत ही मतलब अच्छी सीख दिया। आपकी मम्मी की वो वैल्यूज़ जो आज तक आपने मतलब संभाल के रखा। It would be definitely, I love my mother, but it would be unjust to my father if I keep him out of this. But my mom and dad are a unit. दोनों ने मुझे बहुत ही अच्छी values दी हैं. So I love my father equally and I love my mother equally. Okay. And but if I have to speak about my mom, then I've had the best thing that my mom is, I feel is an amazing friend to me. My mom is not just a typical mom. और ये बचपन से रहा है कि मैं मेरी मम्मी के साथ में एक एक दोस्त की तरह बात कर सकता हूँ कि मम्मा आज स्कूल में ये हो गया, आज ये लड़की ने मुझे ये बोल दिया, आज मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए सब्जेक्ट में। द बेस्ट पार्ट इज़ कि सुबह 6 बजे की स्कूल के लिए जाना होता था, मैं 5:45 को उठता था और मम्मी को देख के बोलता था कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है। मम्मी बोलती थी क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा क्योंकि नींद आ रही है। मम्मी ने मुझे कहा कि पापा को बोलना पेट में दर्द हो रहा है, सो जा। Really? Yeah, that is the beginning of my mom and my friendship. तो वहाँ से वो शुरू हो गई हम दोनों की दोस्ती। तो मुझे कभी मेरी मॉम को झूठ नहीं बोलना पड़ा। सो आई वुड से दैट माई मम इज़ मेड श्योर दैट आई नेवर लाई टू हर। बट स्टिल एज अ किड व्हाट यू थिंक कि भाई ये हर माँ बाप को सीखना चाहिए? Parents are parents, so they also instill values, they also instill boundaries. So the parents should be aware about the boundaries because बच्चा तो सीख रहा है. So you should be knowing कि ये सही है, ये करना चाहिए, यहाँ पे रोकना चाहिए, यहाँ रोक लगानी ज़रूरी है. You know, okay, if the kid is telling you, okay, I made these friends and they are doing these things. And if the parents feel that this is a boundary that I don't want my kid to cross, then they should say, okay, this I don't want you to cross. This we don't feel is correct. And then again the ball falls in the kids. They choose. The parenting. I think parents grow with kids. Okay, मनन जोशी का स्टाइल कैसा है? रियल स्टाइल? मेरा एक म्यूजिशियन फेज था where I had like long hair. That you would see me wearing harem pants or like dhotis and a kurta. Kurta phase was my favorite phase
मैं बस कुर्ता पहन के आई वुड बी गोइंग टू थिएटर और गोइंग फॉर पोएट्री सेशंस और प्लेइंग गिग्स. वाओ. ऐसा मुझे लग रहा है. फ्यूचर गोल क्या है आपका? I want to do more work and more relatable work जिससे मैं ज़्यादा audiences को connect कर पाऊँ and I can bring more stories to life is what I'm wanting to do. I want to represent more possibilities. इंस्टाग्राम आप खुद हैंडल करते हैं कि आपकी टीम हैंडल करते My हैं? team handles it for me. हाँ, वो हैंडल करते हैं. हाँ. तब आप फैन से कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं? So there's sometimes where in the night I will go on my Instagram and I just want to see everything that the fans have written. So a lot of times it is me who's commenting and all the likes and everything. I've told my team that To do that. no, that is me who's wanting to connect with my Okay. fans. So all my comments and everything is me 100%. If there are some comments जो मुझसे मिस हो जाते हैं कभी कभी, माई टीम विल लुक इनटू इट एंड दे विल स्पेसिफिकली फ्लैग इट आउट टू मी Oh, sweet. सेइंग कि सर प्लीज़ ये तो आपको ये देख लीजिए बिकॉज आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू रीच आउट टू मी, राइट. तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जहन में ये नहीं आया तो उसको भी मेरे जहन में मेरी टीम ले आती है सेइंग दैट सर ये स्टोरी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत ही प्यारी एडिट की है, यू नो. एंड देन आई गेट टू लुक एट इट, आई एम लाइक अरे यार दिस इज सो स्वीट एंड आई वांट टू शेयर इट राइट अवे. तो आप अपने फैन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं? Yes, That is nice thing. always. डीएम्स के रिप्लाई देते हैं? I try my best to do that. अच्छा, आपकी कौन सी 3 लोग सबसे टॉप फेवरेट में हैं जो आप गुड टू गो? A white t-shirt, blue jeans, um, a black shirt, black jeans, ओके. and if I'm going to the gym, a good white compression t-shirt and a black harem pant. एंड कैप? Cap on and off, yeah. I like experimenting with colors. ओके. Yeah, there has to be some pinch of color to it. एंड व्हिच इज योर फेवरेट कलर? Yellow. येलो? Love yellow. रियली? Yeah. All my fans know this. डिस्क्राइब जेम इन वन वर्ड. Describe gem in one word. Excellent. But if I have to say more than one word, if I have to say a sentence, then delivering always, no matter what. हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. Yes. जेम के कौन सा आउटफिट था जो दिव्यम का था और जो आपको लगा इसको मैं घर ले जाऊं? Ooh. Yeah. Controversial question. अब ये फैंस के लिए क्विज भी हो जाएगी, तो ये कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि कौन से कॉस्ट्यूम की मैं बात कर रहा हूँ. बट इनिशियली देयर वाज टू बी अ पर्पल जैकेट एंड अ शर्ट दैट आई यूज्ड टू वेयर, which was a multicolored shirt. Okay. That was one of my initial favorites and also my director's initial favorite. मतलब उन्होंने भी मुझे देख के बोला था कि मनन तू ये घर ले जा या अपनी डेट पे तू ये पहन के जाना. तो that was one costume that I really loved. Divyam's entry costume is one of my favorites. जो वाइट कलर का मैंने शेरवानी जैसा जो था वो पहना था, that is my favorite, one of my favorite. Now since I've come to know that they used to call me they call me the modern prince, there's one costume जिसमें मुझे सब लोग सेट पे बोल रहे थे कि man you're looking so cute, आप एकदम प्रिंस जैसे लग रहे हो. And that was जब एक ड्रीम सीक्वेंस था and I was supposed to wear ड्रीम सीक्वेंस था या नहीं, it is normal sequence, a white blazer, white shirt, white pant and a white bow. It's a dance sequence that me and Tanishq were doing, Radhika. और then I loved the cord sets जो दिव्यम पहनता था for his nightwear. The linen nightwear was so good. One of my favorites. Everyone's favorite actually on set. तो आपको जेम के कपड़े बहुत अच्छे लगे? जेम के कपड़े. ओके. व्हाई टू रेंट? Why to rent? I feel there are a lot of people out there, like people who are in the industry who go to different events, different occasions, और कई बार we want to wear something quirky, but we just get to know last moment कि यार we have to go for this event या इसके लिए जाना है, या जैसे मुझसे गलती हो गई थी कि मैं ऑलमोस्ट मुझे याद ही नहीं था कि मुझे इसके लिए जाना है. एक बार एक अवार्ड शो था एंड मुझे लास्ट मोमेंट याद आया मैंने कहा अरे यार मैं डेट ही भूल गया. So I think in those scenarios it is so helpful that we have someone like you
who we can reach out to. Thank you so much. Yes, and just a call away, that I can just call and say, "Okay, Richa, I'm just stuck like this," and you're like, "Don't worry, it's a family thing. Aap aa jao." And it's sorted. Even if I can't make it, then I know that your team is sending me everyone is sending me so many pictures, and मैं फटाफट मैं बोल रहा हूँ कि ये कर लेते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं. So I think that makes it really feasible to rent it out. Also for someone maybe who does not want to invest so much in an outfit which otherwise would cost them a bomb, like a lot of money. But then you can rent it out for a fraction of the amount, and you're good for that event. I think it is great. So I think that is why renting it out helps. So what do you think about the collections? Vibrant. Yeah. I love it. So इस collection में से दिव्यम और मनन क्या pick करेंगे? If I have to talk about myself, I will like to pick up something which is also depending on the event. मैं किस event के लिए जा रहा हूँ? Okay, for award show. For an award show. I recently picked up something, you're aware about it. A nice, lovely red blazer. Oh. So, yeah. Something which is a little color popping for me, I feel. Yeah. But for Divyam, I feel अब तक मैंने Divyam के लिए जो पहना है, Divyam will pick up something Like this. like this, yeah. Divyam Right. will something which is chic. And we have Divyam dress there also. Yeah, see. जो उसने पहना है. Yes. So Divyam will be something. And which what is more- Manan will pick? I could have maybe picked up something like Wow. this, or something like this, Okay. possibly. Nice. Yes. Or if I am thinking to be very heavily dressed, then this is also really fine. This I could be You love traditional dress या modern Indo-Western type dress? both actually. I love my Indians. I love my Westerns. ऐसे कि यार नहीं ये नहीं वो नहीं. I love fashion and I love wearing different kind of clothes. Okay. Yeah. So इसमें से वो कौन सा outfit है जो आज आप घर ले जाना चाहोगे? This is also nice. I think I could take this home. This has a hint of pink to it. Yeah. Yeah, I think I could pair this jacket well. Okay. Yes, I'm going for a vacation also. So I'll wear you can this. pick. It's all you. No, And love second it. thing, अगर आपको डेट पे जाना हो तो इसमें से क्या ड्रेस लोगे? I think this goes well for a date also. Okay. This, yeah. Or otherwise, something like this would be amazing also. Maybe a shirt and a trouser like this. This is a good one. This is nice, right? Yes. और येलो और पिंक के अलावा कौन सा कलर यू प्रेफर? I think yellow and pink is like my favorite. यू आर वेयरिंग ब्लैक एंड ग्रीन. Yes. तो कि येलो और पिंक मैं अभी थोड़े दिनों पहले ही पहन चुका हूँ. But like I also said that black is my Go to comfort. Go to comfort. Yeah. एक गाना गा दीजिए आप प्लीज. एक लाइन, सिर्फ एक लाइन प्लीज. वो क्या हुआ आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा है ना वो. यारा तू बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. Thank you. So we've had this amazing session with you. Thank you so much for inviting me and having me over. थैंक यू सो मच. मैंने definitely बहुत ही enjoy किया. नहीं बिल्कुल भी नहीं. You've been such a sweetheart. थैंक यू सो मच. But I would like to read this amazing neon light which is behind me, which is also the motto of Gem Fashions. Yeah. Is that wear the look, Not the the cost. Yeah. Nice. I think I can add a little more to it. Is that wear the look and you don't have to bear the cost. So which is so great Thank you so much. about Gem. Thank you so much for always making all us actors look so amazing on screen. Thank you so और much. कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे भी आप इतना मेहनत कर रहे हो और दौड़ के लोग आ रहे हैं टू मेक श्योर दैट वी एक्टर्स आर लुकिंग प्रिटी सो दैट द ऑडियंसेस कैन फॉल इन लव विद द लुक ऑफ इट. एंड इसके पीछे इतना सारा हार्ड वर्क, इतनी मेहनत होती है, पता नहीं होता है सब लोगों को इतना ज़्यादा. सच में पूरी टीम की मेहनत So होती yeah, है. I want everyone to know that you guys put in a lot of work. थैंक यू सो मच. Thank थैंक you. यू. तो यहाँ पे आप जान पाए कि दिव्यम मतलब मनन
कितने ही मल्टी टैलेंटेड है और हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला. होप यू लव दिस पॉडकास्ट, सो स्टे ट्यून्ड. सब्सक्राइब टू आवर चैनल वे आर द लुक नॉट द कॉस्ट.